ओके मियाँ, तो आज आपका सर्किल का आगे चल रहे हैं हम लोग। तो आपसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, सॉरी सर्किल है, और इस सर्किल में आपको ऐसे लाइन दिया हुआ है। एक आपको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और एक आपको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और दूसरा लाइन आपका ऐसे ड्रॉ किया गया है और एक ऐसे ड्रॉ किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ये एंगल है आपका अल्फा, ये वाला, हाँ। ये अल्फा है आपका और ये बीटा है। तो ऑप्शन है आपका कि अल्फा बराबर बीटा, दूसरा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तीसरा है आपका अल्फा लेस देन बीटा और चौथा है आपका अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। इसमें से कौन सा आंसर सही है? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। हाँ देखिए, अभी हाँ तो प्रैक्टिस किया जाए इसका। तो देखिए अभी हम लोग को क्या करना है कि इसका हम लोग को डिसाइड करना है कि अल्फा और बीटा बराबर है कि ग्रेटर है कि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे मिला दीजिए, मिला दिया आप। हाँ। अब मिलाने के बाद अब देखिए, अब मिलाने के बाद ये अगर आपका ए है और ये आपका बी है और ये सी है और ये डी है, ये आपका ए बी कोड है। हाँ। तो अगर कोड होगा और मान लीजिए कि सेंटर यहाँ है कहीं, हाँ। ये आपका सेंटर है, तो आप इसको भी ड्रॉ कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो आप अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में फोकस कीजिएगा। देखिए सॉरी, ये वाला, और एक मिनट रुकिएगा, सॉरी एक मिनट, इसको हल्का सा कलर करने के लिए करना। ये वाला ट्रायंगल और ये जो एओ बी ट्रायंगल बना है उसको देखिएगा, ठीक है। तो अगर ये अल्फा होगा तो ये आपका 2 अल्फा होगा, हाँ। ये 2 अल्फा होगा, राइट। हाँ। अब आप क्या कीजिए मियाँ कि अब आप उल्टा देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, ये ट्रायंगल, सॉरी इसको भी हमको थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा। तो अब आप मियाँ ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए ओ बी में देखिएगा, अगर ये बीटा होगा तो ये आपका 2 बीटा होगा। हाँ। ये 2 बीटा हो गया, पर एंगल तो सेम ही है। एंगल तो दोनों एंगल तो आपका एओ बी ही एंगल है ना। मतलब कि हमको आ गया कि एंगल एओ बी पहला बार निकाले थे, ये उधर से लेके चल के 2 अल्फा आया था, ठीक है। और इधर से निकल के आए, मतलब ये वाला जो आया था ये आपका आया था ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए बी को कंसीडर किए थे और उसमें मान लिए थे कि ए सी बी का वैल्यू अल्फा है, तो ये आया था। अब दूसरा बार हम कंसीडर कर रहे हैं आपका ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है आपका कि ट्रायंगल ए ओ बी बराबर 2 बीटा, ठीक है। दो इक्वेशन आया हमको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो बात है कि दोनों तो एंगल सेम ही है ना, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, मतलब क्या हो गया कि अल्फा बराबर बीटा, आंसर क्या हो गया, अल्फा बराबर बीटा, ये आंसर हो गया। तो इसके कहने का ये मतलब हो गया मियाँ कि अगर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको ये नहीं दिया रहेगा,
ये तो हम खुद से ड्रॉ किए ना। मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, इमेजिन कीजिए ये नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको पूछा, तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी सर्किल में कोई कोड है और उस कोड को यूज करके किसी भी सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बना दें तो उसका एंगल ऑलवेज सेम होगा। मतलब कि अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मतलब कि मान लीजिए अगर ये अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो बीटा बराबर भी 30 डिग्री होगा। हाँ, सिमिलरली अगर इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो एक मान लीजिए तीसरा तीसरा ट्रायंगल बना रहे हैं। तीसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये, सॉरी, ये आपका तीसरा ट्रायंगल है, ये ऐसे। तब इसका इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा, हाँ, इसका भी 30 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए ए बी कोड का यूज करके आप कहीं भी बना दीजिएगा ना तो आपका 30 डिग्री होगा। हाँ, ठीक, तो ये मियाँ 30 डिग्री हो गया ना, समझ गई। हाँ, अब पर मियाँ एक चीज गौर कीजिए कि ये जितना भी आपका पॉइंट है सी डी ई, ये सब का सब आपका ए बी के एक ही साइड में है ना, हाँ, राइट। सब एक ही साइड में है। हम्म, तो पर अगर हम मान लीजिए एक नया पॉइंट आपका, हम सोच रहे हैं कि हम एक नया पॉइंट ऐड करें एफ, और एफ को हम यहाँ रखें, मान लीजिए, देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ड्रॉ किया रहेगा, मान लीजिए ए ई बी ड्रॉ किया रहेगा। हाँ, ठीक है ना, इसको रुकिए, क्लीन करने दीजिए पहले। ठीक है, अब ऐसे है। तो अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका जो है, आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपका क्वेश्चन में सिर्फ ए ई बी दिया हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है। मतलब ये सब को भूल जाइए, आप ए सी बी और एडीसी को भूल जाइए। अभी आप और सिर्फ एज्यूम कीजिए आप कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, समझ गई, और ए बी नहीं ड्रॉ हाँ, किया हुआ है। और दूसरा आपको जो चीज ड्रॉ किया गया है वो ये है कि इसके बाद इसको मान लीजिए हम्म, कि ऐसे ड्रॉ किया गया है, आपका एफ यहाँ पे है। और इस देखिए तो कोड तो सेम ही है, ये कोड सेम है कि नहीं, यहाँ पे ये देखिए कोड सेम है ना, ए बी कोड है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अब अभी हम बोल रहे थे कि कि अगर कोड सेम है और ट्रायंगल किसी भी सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट पे खींच देंगे तो एंगल सेम होगा। पर हम बोल रहे थे कि दोनों एक साइड में होना चाहिए, मतलब एबी के एक ही साइड में होना चाहिए। अभी क्या है कि ई जो है एबी के ऊपर है और एफ है जो एबी के नीचे है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। हाँ, मतलब उसके लिए थ्योरम नहीं बनाया गया था। इस केस में अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, हाँ, बन रहा है। बन रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू और इस मतलब एंगल ई और एंगल एफ का वैल्यू मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। और ये वाला आप किसी के साथ मिला के ले लीजिए, मान लीजिए कि आप एक मिनट रुकिए, हाँ, मान लीजिए कि अब आप ये वाला ट्रायंगल है और इसके बाद आप ये वाले ट्रायंगल में घुस रही हैं, तो इसमें भी देखिए 30 डिग्री 150 डिग्री सामने वाला एंगल हाँ, मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। उसी तरीके से अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेके चलिएगा, देखिए ये 30 डिग्री और ये 150 डिग्री, देख रही हैं ना, हाँ, समझ गई, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। हाँ, ये मान लीजिए मैं आपका सर्किल है, ठीक है, और अब आप इसको क्वेश्चन में दिया गया हाँ, है और ये मान लीजिए आपका सेंटर है, ठीक है, और आपका है कि एक मिनट, उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है और उसके बाद एक लाइन आपका ऐसे ड्रॉ किए हैं।
तो मियाँ क्वेश्चन है आपका कि ये 30 डिग्री है, तो बाकी एंगल बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ए बी सी डी, गिवन है आपका कि एंगल बी ए डी बराबर 30 डिग्री। तो क्वेश्चन है कि फाइंड अदर एंगल्स, राइट। तो देखिए इसमें देखिए क्या है आपका, अगर एंगल ए बराबर 30 डिग्री है, पहला चीज आप नोटिस कीजिए कि ए बी सी डी जो है वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो अपोजिट मतलब एंगल्स होगा उसका सप्लीमेंट्री होगा। वाला हो जाएगा। हाँ 180 माइनस 30 सी। एग्जैक्टली। एक मिनट में रुकिएगा तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एकदम सही बात है। कैसे है देखिए, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, या आप कोई भी दो गो इसका वर्टेक्स उठाइए और उसको ऐसे कोड एगो बना दीजिएगा। कोड बनाइएगा तो देखिए क्या होगा, दो गो पॉइंट इसका तो कोड ही पे हो गया, और एगो ऊपर हो गया एगो नीचे हो गया, राइट। अगर सिमिलरली आप मान लीजिए कि अगर ये लाइन ऐसे खींचते तो भी क्या होता है, ए और सी आपका उसी लाइन पे हो गया कोड पे, और बी डी उसके अपोजिट साइड में हो गया, मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 30 डिग्री होगा, मान लीजिए आप ये वाला लाइन ड्रॉ किए हैं, यस इमेजिन कीजिए कि आप ये वाला लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। आप ये लाइन ड्रॉ अगर कर दी, तो अगर ये 30 डिग्री होगा मियाँ, तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो एंगल 180 माइनस। यस, तो 180 माइनस 30 डिग्री, राइट। ये हो गया आपका 150 डिग्री। एक मिनट, अब आप एंगल बी और डी का सोचिए, इसको कैसे निकालेंगे। मियाँ देखिए, इसमें सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड का समेशन, मतलब एंगल ए और मतलब एंगल सी का समेशन 180 डिग्री। और पूरा क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें क्या होगा, अगर ये 180 और इसका 180 होगा तो बी और डी को भी मिलाएंगे तो 180। और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, जिसका 4 गो साइड हो, तो उसका पूरा समेशन एंगल का होता है 360 डिग्री, राइट। तो इसमें आपको मतलब बताइए, इसमें मतलब अगर ये 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, तो एंगल बी और डी का क्या हो सकता है, कोई रिलेशन है कि नहीं। पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि कोई रिलेशन क्या है, कैसे रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए थे अपने सुविधा के लिए, ताकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अथी कर सकें। इसको मिटा देते हैं, आपका तो क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है। चलिए अब देखिए कि एंगल बी डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 30 डिग्री निकाल लिए हैं, ये 150 डिग्री है, ये एंगल बी और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और निकाल सकते हैं कि नहीं, पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप जो गिवन इन्फॉर्मेशन इससे पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे निकालेंगे। लेट्स फाइंड आउट। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालेंगे। इतना तो मैं यहाँ फिक्स्ड है कि एंगल आपका ए बी सी और एंगल ए डी सी का वैल्यू 180 डिग्री होगा, इतना तो हम लोग को मालूम है। तो इसका मान लीजिए अगर इन दोनों का समेशन 180 डिग्री ही होगा, तो कहने का ये मतलब है, देखिए अगर हम ये वाला लाइन ड्रॉ किए थे तो हम लोग को मालूम चला था कि ये 30 होगा तो ये 150 डिग्री होगा, राइट। तो मान लीजिए कि इस बार हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इससे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को ये मालूम तो है नहीं कि किसे कैसे डिवाइड कर रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें कोई वैल्यू नहीं निकला, राइट। तो अगर हम मान लीजिए ये वाला अगर यूज करते हैं, मान लीजिए यही वाला यूज करते हैं हम, तो उस केस में क्या होता है कि एक आपका मान लीजिए ऐसे बनता है ट्रायंगल, एक आपका ऐसे ट्रायंगल बनता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है ना।
पर अब फिर अगर हमको ये मालूम नहीं है कि ये किस डिवाइड में कर रहा है, मान लीजिए θ1 है, दोनों हो गया, ये θ2 हो गया, सॉरी ये, हाँ तो हमको मालूम नहीं है कि θ2 क्या है यहाँ पे, राइट। जब मालूम ही नहीं है तब हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मियाँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या होगा कि ये बराबर ये और ये बराबर ये, मतलब कि ये रेक्टेंगल होगा। पर क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, नहीं सॉरी मियाँ, ये क्वेश्चन नहीं है आपको, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, सही नहीं है। बेसिकली इसके लिए हम, अगर रेक्टेंगल हो जाएगा तो इसको 90 डिग्री होना होगा ना, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो हमारे पास बेसिकली ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है टू डिराइव दिस थिंग, सो वी कैन नॉट से कि बी और डी का क्या वैल्यू होगा, पर हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि इसको और इसको मिलाने के बाद दोनों का समेशन जो होगा θ1 प्लस θ2 वो आपका 180 डिग्री जरूर होगा। मान लीजिए कि आपको मैं एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल में आपका दो कोड बनाया गया है। मान लीजिए एक कोड यहाँ है और दूसरा कोड आपका यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, और यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रॉ किए हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये लाइन ऐसे ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी। तो आपको ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन है आपका पहला कि ए बी बराबर सी डी, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, तीसरा ए बी इज लेस देन सी डी, चौथा मोर इंफॉर्मेशन नीडेड। तो देखिए इसमें क्या है कि आप मियाँ जैसे जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे खड़ी हैं, आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, तो यहाँ पे खड़ी हैं तो होगा क्या कि आपका एकदम मतलब जो लंबाई होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे खड़ी हैं, तो जब यहाँ पे खड़ी होंगी तो आप सेंटर से दूर होंगी और आपका जो लंबाई होगा कोड का वो छोटा सा होगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, अब जब आप यहाँ आएंगी तो जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक आएंगे आपका लंबाई बढ़ गया कोड का ए बी। उसी तरीके से आप फाइनली जब सेंटर पर पहुंच जाएंगी फाइनली, तो आपका जो ये कोड हम ड्रॉ करेंगे ए बी के पैरेलल में, मान लीजिए ए बी के पैरेलल में ये कोड ड्रॉ किए जो ए बी के पैरेलल में है, मान लीजिए, तो ये क्या होगा, एकदम सेंटर पे जब पहुंचेंगी तो ये कोड डायमीटर बन जाएगा और तब इसका सबसे ज्यादा लंबाई होगा ए बी का। मतलब कि जैसे जैसे आप नजदीक बढ़िएगा सेंटर के, सरकमफेरेंस सेंटर के, तो कोड का लंबाई बढ़ते जाएगा। और फिर जैसे 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 फिर ये दूर होना शुरू करेगा, जब ये फिर यहाँ मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट P1 था, ये ओरिजिन है ही, फिर ये P1 वाला P2 यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे हम फिर एक बार पैरेलल लाइन ड्रॉ करें ए बी के, ये बना, मान लीजिए ये XY, फिर दूर हो रहा है, दूर हो रहे हैं तो देखिए लंबाई घट रहा है ना, पहले इतना था फिर इतना हो गया फिर इतना हो गया, कम होते जा रहा है। तो इस केस में देखिए मियाँ कि कहने का ये मतलब, देखिए मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और यहीं पे एक और लाइन ड्रॉ की इसका, जब P2 यहाँ पे पहुंचा तो, और इस ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब कि ए बी जो होगा वो जो लाइन XY की है उसके लेंथ बराबर होगा। मतलब इसमें दिख नहीं रहा है आपको ढंग से, तो इसमें मैं यह देखिए क्या है कि ये आपका P1 है और ये P2 है। तो P1 जो है आपका सेंटर से बहुत दूर है और ये सेंटर के एकदम पास आ गया, भले आपको इसमें फोटोग्राफ है ना, आपको इमेजिन करना होगा 2 सेंटीमीटर,
मतलब ये 5 सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P2 का जो लंबाई होगा वो ज्यादा होगा P1 से, सॉरी मतलब ये अगर लाइन L2 है, ये वाला CD, ये लाइन L2 है और ये लाइन L1 है, तो इसका मतलब होगा कि L2 का जो लंबाई होगा वो बड़ा होगा L1 से, मतलब कि CD इज ग्रेटर देन AB, राइट? ये वाला आंसर होगा। पर मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन इसी में रहता, थोड़ा सा घुमा के, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, इस केस में आंसर क्या हो जाता? देखिए अब ए बी ज्यादा नजदीक हो गया, तो जो ज्यादा नजदीक होगा, जो सेंटर पे आ जाएगा, तब तो डायमीटर ही बन जाएगा सबसे ज्यादा। अगर ये 5 होगा, ये 6 होगा, बड़ा होगा। एग्जैक्टली सही पकड़ी। तो देखिए ये ज्यादा नजदीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में क्या हो जाएगा कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है ना? अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब क्या हो गया कि ए बी बराबर सी डी। देख रही हैं, दोनों बराबर है, तो दोनों मतलब कि दोनों का लंबाई सेम होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में आपका एक हम कोड ड्रॉ किए, ये आपका कोड है, और ये आपका सेंटर है ओ, चलिए सेंटर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे सेंटर ओ, ये ए बी है, और उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, ये आपका पी है, ठीक है, यह गिवन है। तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है कि AP बराबर PB, दूसरा है AP ग्रेटर देन PB, तीसरा है AP लेस देन PB। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ एग्जैक्टली, एकदम सही बोलेंगे, इक्वल होना चाहिए, राइट? देखिए कैसे हुआ, आप प्रूव भी कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो। देखिए आपको ये दिया हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन, और जो हम लोग कर रहे हैं उसको ग्रीन से हम कर रहे हैं हर चीज, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए मैया कि आप इसको एक ट्रायंगल बना दीजिए। तो मैया देखिए ये सेंटर है, तो अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा, तो कहने का मतलब है कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और अगर आप ट्रायंगल ए ओ पी में चलिएगा तो ये भी 90 डिग्री है, होगा यहाँ पे। हाँ, तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, राइट? और इस ट्रायंगल पीओबी में चलिएगा तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीओबी के, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, एंगल मैच करना चाहिए ना, तो लिखे ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो आपका सिमिलर है थीटा इसमें है, तो इसमें एक के करस्पॉन्डिंग लिखे बी, ओ तो सेम ही है ओ, और पी जो है 90 डिग्री है, तो पी भी सेम ही है। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं एकदम कि ए ओ, देखिए 90 डिग्री वाले लेके चल रहे हैं, ए ओ बाई ओ बी बराबर, अब हमको इससे मतलब है एपी से, तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला लेके चलते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए पी बाई पी बी, और ए ओ और ओ बी का वैल्यू दोनों आपका आर है, आर बाई आर, मतलब कि ए पी बाई पी बी, मतलब कि क्या हो गया, अगर ये गिवन इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब हो गया कि ए पी और पी बी बराबर होगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया कि AP इज इक्वल्स टू BP। यस एग्जैक्टली, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, यही आपका रियल पहला क्वेश्चन था, ये सब हम लोग ड्रॉ किए हैं अपने से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा इतना ही और आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा ए पी और पी बी, और मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो मान लीजिए, तब नहीं होता, राइट?
हम्म, तब आपका आंसर यहाँ पे होता, आंसर होता, लिखती हैं आप कि नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, मतलब और इन्फॉर्मेशन दोगे तभी हम डिराइव कर पाएंगे, तब इस केस में आंसर ये हो जाता अगर थीटा और 90 डिग्री नहीं होता तो। और इसका ये थ्योरम है मियां एक्चुअली, और इसी थ्योरम में ये है आपका कि किसी एक सर्किल में एक आपका कोड है, और उस कोड पे आप अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो जो 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 पॉइंट जिस पर इंटरसेक्ट करता है वो कोड को, वो एपी बराबर पीबी होता है। आपका थ्योरम ये है कि इफ line drawn, yes, from the center perpendicular to the chord, divides the chords, yes, in two parts. और इस थ्योरम का जो वाइस वर्सा है भैया वो भी ट्रू है एक्चुअली। वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका देखिए सर्किल दिया हुआ है और फिर आपका एक कोड ऐसे दिया हुआ है, ये कोड ड्रॉ कर दिए और ये आपका सेंटर है, ठीक है, और ये सेंटर पे ऐसे लाइन गया हुआ है, ठीक है, और मतलब ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, दिस क्वेश्चन। और उसके बाद ये बी है और ये पी है, और गिवन है आपका मान लीजिए कि ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। तो आपका क्वेश्चन ये है, पहला ऑप्शन मतलब कि पहला ऑप्शन है आपका कि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ पी ए, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। और दूसरा ऑप्शन है कि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ पी ए, दोनों बराबर है पर 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका मियाँ कि एंगल ओ पी ए इज लेस देन एंगल ओ पी ए, और चौथा है आपका एंगल ओ पी बी इज ग्रेटर देन एंगल ओ पी ए। कौन सा आंसर सही होगा हो जाएगा इसका? हाँ मामा, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है। हाँ, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका ये गिवन है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही है, 1 2 3 में से कौन सा सही है? बराबर होना चाहिए और बराबर के साथ दोनों 90 डिग्री होगा। दूसरा है कि बराबर होगा पर 90 डिग्री नहीं होगा, लोग मे बी दोनों 45-45। ऑप्शन है, राइट, वेरी गुड। मैं आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आपका एक सर्किल है ये, और इसमें आपका दो, एक है आपका ए बी सी डी, और थोड़ा अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, और ये सेंटर है आपका, और उसके बाद ए बी को मिला दिए, सी डी को मिला दिए, इस पे 90 डिग्री बना दिए, और फिर इस पर भी एक 90 डिग्री मान लीजिए बना दीजिए। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ए बी का मान लीजिए कि लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और मान लीजिए इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका भी 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो देखिए मियाँ, इसमें क्या है कि देखिए आपका क्या है कि मान लीजिए इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, मान लीजिए एग्जांपल है ये, मतलब रफ है। ये मान लीजिए एक सर्किल है आपका, इस सर्किल में आप क्या कीजिए कि एक ऑरिजिन है ये, और उसके बाद एक आप कोड ड्रॉ की, मान लीजिए ये ए बी, ठीक है, और दूसरा कोड आप ड्रॉ की, मान लीजिए सी डी। ये आपका ए
बी सी डी, ये आपका ओरिजिन है। हाँ अब इस पे आप जब आप ड्रॉ किएंगे परपेंडिकुलर और इस पे ये परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या बोले थे कि आप सेंटर से जितना दूर जाइएगा, मान लीजिए कि इधर से 5 सेंटीमीटर उतना ही चलिएगा, छोटा होता है। उतना ही छोटा होते जाएगा, हाँ मतलब 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो कहने का ये मतलब है भैया, अगर आप 5 सेंटीमीटर, ऐसे देखिए, इसको ऐसे करते हैं एक्चुअली, देखिए ये आपका सेंटर है, ठीक है ना। तो इस सेंटर से आप 5 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, मतलब 5 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे मान लीजिए है, हम्म ये देखिए, ये आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है। ऊपर जितना जाइएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है वो आपका मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। तो अब मान लीजिए कि अब आप सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे चलिएगा, हाँ तो 5 सेंटीमीटर नीचे चलिएगा तो आपका देखिए ऑब्वियस है कि आपका जो चौड़ा लंबाई है ये ए बी, वो घटते चला जाएगा। तो यहाँ भी ज्यादा, तो ऐसे ही घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और फाइनली जब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे हाँ पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसका भी देखिए जो लंबाई होगा वो भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, हाँ होगा ना। और जैसे जैसे ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये आपका मान लीजिए सी डी है, हाँ ए प्राइम बी प्राइम बोल दीजिए, जब यहाँ पे जब पहुंचेगा दोनों सेंटर पे, मान ली पैरेलल है दोनों, क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू, मतलब पैरेलल का भी जरूरत नहीं है, पर आपका एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग, पर आपकी इमेजिनेशन हाँ के लिए सिंपल एज्यूम करते हैं पैरेलल है। तो जब जब यहाँ पे पहुंचेगा, ए बी भी यहाँ पे पहुंचेगा और ए प्राइम बी प्राइम भी यहाँ पे पहुंचेगा, तो दोनों का जो लेंथ होगा उस समय, वो आपका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हाँ अगर ये आपका H1 है और ये H2 है और ये आपका L1 है, हम्म, तो आप सेंटर से जितना दूर जाइएगा आपका लंबाई घटेगा, पर आप सेंटर और पे, हाँ हाँ, सेमी डिस्टेंस से सेंटर से रहिएगा। तो अगर ये 10 हम्म सेंटीमीटर है ना, तो ये भी आपका L2 जो होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। समझ गई। अब मान लीजिए कि आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं एकदम कंप्लीटली, मान लीजिए कि आप ऐसे चल रही हैं उस डायरेक्शन में, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, तो उस केस में ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद इस 5 सेंटीमीटर पे आप लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, कहीं भी कटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में इसका जो लंबाई होगा वो भी आपका कितना हम्म, होगा, 10 सेंटीमीटर। बस हाँ समझ गई। हाँ तो मियाँ एक्चुअली ये थ्योरम है। थ्योरम अच्छा क्या है, ये थ्योरम ये है आपका कि इन अ सर्किल, इन अ सर्किल if two chords are हम्म, at same distance हम्म, from center, they are of equal length। और सेंस भी मतलब समझ में भी आता है, जैसे जैसे आप हम्म, नजदीक जाइएगा सेंटर के, आपका लंबाई घटते जाएगा कोड का, सेंटर पे हाँ आके एकदम सबसे बड़ा हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। फिर जैसे जैसे वो मूव करते जाएगा, घूमते जाएगा ऐसे ऐसे, फिर देखिए जैसे जैसे छोटा दूर छोड़ते जाएगा, तो मेक सेंस करता है। हाँ तो कहने का मतलब है कि कोई भी कोड के लिए, जैसे अगर सेम डिस्टेंस पे होगा कोड, तो उसका लंबाई भी बराबर होगा। ये देखिए भैया, ये मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है, ठीक है, और हाँ ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्किल है आपका, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक लाइन ऐसे, सॉरी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है,
एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको गिवन दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री है, तो नाम भी दे दीजिए ए बी सी डी डी ई, नाम भी दे दिए इसका। कैन यू सी द स्क्रीन में? Yes. तो आपको क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि एंगल ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल बराबर व्हाट, हाँ ये और साथ में आपको बोल रहा है कि एंगल ए ई डी जो भी है, दिखा रहे हैं कि सेम नहीं है, इसलिए हम अलग कर दिए हैं, नहीं तो हाँ। लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना। एंगल ए ई सी का क्या वैल्यू होगा, ठीक है भैया। तो अब आप देखिए क्या कीजिएगा। हाँ एंगल ए ई सी तो हम लोग इससे फाइंड कर लेते हैं 180 माइनस 30 से, वेरी गुड। ऑपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री। हम्म, बहुत अच्छा भैया। और ई सी का बताइए। सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया। गलत, हाँ वो ए ई सी का 150 होगा। हाँ, ये हो गया आपका ए सी का। 150, हाँ। और जब मामा हम लोग मतलब जब हम लोग ए सी डी ई क्वाड्रिलैटरल में चल रहे हैं, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और जब हम लोग को ई का वैल्यू पता चल गया 150, तो उस हिसाब से हम लोग इसका भी कर सकते हैं 180 माइनस 150, तो सी का हो जाएगा 30। एग्जैक्टली। ये आपका भैया 30 डिग्री हो गया, एकदम हाँ बहुत सही। अब दूसरा तरीका एक और मीनो, इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से आप सीख लीजिए। एक और हमको दिमाग में आया था आपका भी, हम जो आप बताइए ना वैसे हम सोचे नहीं। वेरी गुड, यू नो आप इंडिपेंडेंट सोच रही हैं। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस सेशन, दैट्स ऑल। हम आपको प्रॉब्लम नहीं सिखा रहे हैं, हम सोच रहे हैं खुद से आप सीखे, और आप में डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छे से। वेरी गुड। तो आप देखिए मियाँ, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आप जो हम अपना अप्रोच है उसको ब्लू कलर से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ये 30 डिग्री, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं कि हम यहाँ भी तो ऐसे कर देते तो क्या हो जाता, बोले कि यहाँ से करती तो आपको कुछ अपने काम का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता ना। तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको प्ले अराउंड करना होता है। मतलब जरूरी थोड़ा है कि आपको जो फेवरेबल कंडीशन है वही दिया रहेगा, आपको जो रिक्वायर्ड है वो दिया रहेगा, काफी है। तो ये मैं अगर ये 30 डिग्री होगा, ये तो 150 डिग्री होगा, आपका वाला ही कॉन्सेप्ट हम भी यूज करते हैं, ये वाला पॉइंट। पर हम फिर सोच रहे थे कि अगर अगर हमको ये निकालना है तो एक और थ्योरम था ना कि अगर कोड एडी से सर्कमफेरेंस पे कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे और दोनों ट्रायंगल एक ही साइड में हो, तो उसका एंगल हाँ सेम होता है, राइट। हाँ मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, राइट। हाँ। वेरी गुड मियाँ। अब मियाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन में हम नया चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो नया चीज ऐड हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन में, उसको ब्लैक कलर से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर है, इमेजिन कीजिए ये आपका सेंटर है, और आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये था, राइट। तो अब इस सेंटर से हम क्या किए कि आपका ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए ए और डी के लिए, ओके। और हम आपसे अब पूछ रहे हैं भैया कि फाइंड एंगल ए ओ डी, ठीक है। और आपसे हम साथ में पूछ रहे हैं ए ओ डी, मतलब कि हम ये वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे हम। ए ओ डी इधर भी तो हो सकता है, तो हम मान लीजिए ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे, इसको हम बोलते हैं थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा?
हाँ आप बोलिए 360 माइनस 360 माइनस थीटा। हाँ एग्जैक्टली बहुत थीटा ही निकालना है। हाँ इस ये आप बोल रही हैं कि ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, राइट? ओके ये मान लीजिए, चलिए 360 माइनस थीटा हो गया। अब आप यहाँ हाँ आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कोड ड्रॉ कर देती हैं ऐसे, मान लीजिए, हाँ तो हम बोल सकते थे कि जो 30 डिग्री, अब देखिए अगर कोड ड्रॉ करती तो ट्रायंगल ए ओ डी ये वाला, और आपका हाँ ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये पूरा, हाँ ये दोनों आपका एक ही साइड में बना है। हाँ तो उस केस में क्या होगा कि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ इसका डबल। सेंटर पे अगर बनेगा तो हम लोग लिख सकते हाँ हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 गुना 30 डिग्री। हाँ तो इसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर 60, और थीटा बराबर आपका 300 डिग्री। हाँ आंसर बहुत अच्छे में है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 300 डिग्री। अब इसी सवाल को मैं यहाँ हम लोग आप बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको दूसरा एक तरीके से नहीं सॉल्व होता, दूसरे तरीके से सॉल्व करें, आप ये कैपेबल बन जाए। तो मान लीजिए अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में सब सॉल्व कर लीजिएगा, आपके सिलेबस से ही सब उठाया हुआ है। तो मान लीजिए मैं यहाँ कि आप जो तरीका है वो तरीका भी एकदम सही है और बहुत अच्छा तरीका था। दूसरा तरीका मियाँ देखिए, आप थ्योरम, तो थ्योरम आपका एक मियाँ क्या था, आपका एक थ्योरम था कि अगर एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में मान लीजिए पॉइंट ए और ये बी, ये ए है ये बी है, ये कोड ड्रॉ कर दीजिए और ये आपका सेंटर है। तो थ्योरम ये था आपका, मान लीजिए सेंटर यहाँ पे रखते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे हमको। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है और इसको आप ऐसे ड्रॉ की और एक ऐसे ड्रॉ की थी। हम बोले थे कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और सेंटर पे जो बनेगा ये वाला लाइन, ये आपका 2 थीटा होगा। पर मियाँ साथ में एक और आपका कॉन्सेप्ट था कि ये देखिए, अब हम क्या किए कि अगर हम ये सेंटर पे आपका लाइन बना दिए पहले, और हम क्या किए कि इसका अपोजिट साइड में, ए बी का अपोजिट साइड में ऐसे किए। ये देखिए फोटो में ऐसे बना हुआ है अपोजिट साइड में। तो मैं यहाँ देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। हाँ तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। हाँ सॉरी, अगर 60 डिग्री है तो ये 300 डिग्री होगा, वो तो सही है। पर इस 30 डिग्री तक पहुंचने, 300 डिग्री पहुंचने का एक और तरीका है कि अगर ये 30 डिग्री है ये आपका 150 डिग्री होगा। हाँ ये तो आपको 30 डिग्री दिया होता है कि 150 डिग्री होगा ना ये। हाँ हाँ तो 150 डिग्री है तो आपका जो थ्योरम था ना, कि थ्योरम था कि एक सर्किल लिए, सर्किल है और इस सर्किल में ये आपका सेंटर है, ये आप कोड ड्रॉ की ए बी, और ये सेंटर है, और आपको एक ही साइड में रहता है, ये थीटा रहता है तो ये 2 थीटा हो जाता है, सिंपल। तो अगर मान लीजिए कि सेंटर ऊपर है, सेंटर को जोड़िएगा, वो ट्रायंगल ऊपर है, और आपका जो पॉइंट दिया गया है वो सी, ये यहाँ पे है मान लीजिए, उस केस में क्या होता है कि ये थीटा इस थीटा के बराबर नहीं होता है, ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, राइट? और ये थीटा बेसिकली ये 2 थीटा होता है, ये वाला देखिए, राइट? थ्योरम के हिसाब से अगर अपोजिट साइड में होगा तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन होता है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला साइड 2 थीटा होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री,
हाँ। ये आपका देखिए अगर 30 डिग्री है तो ये आपका हो गया 150 डिग्री, और ये 150 डिग्री है तो इसका मतलब हो गया कि इसका ये वाला जो होगा वो आपका दुगना होगा, मतलब कि हाँ। थीटा बराबर 300 डिग्री। देखिए आप एक ही सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर दिए, राइट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि हाँ। आपका ये ट्रायंगल सर्किल दिया हुआ है, ओके, और ये सर्किल में आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी और ये है आपका सी डी, और जो फिगर में दिया है वही सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन में है इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन है, दैट्स ऑल। इससे बाद आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कीजिए। और ये फिगर में दिया हुआ है, ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि थीटा 1 का वैल्यू निकालो, और ये मान लीजिए थीटा 2 है, या सॉरी इसको ऐसे समझ लीजिए, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये गिवन है, तो है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक थ्योरम है उसको रिविजिट करते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है कि आपका, कि देखिए आपका मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, ये थ्योरम है, इसको डिलीट कर देंगे हम बाद में। सर्किल है, और सर्किल में क्या है कि आप एक कोड ड्रॉ कीजिए, ए बी कोड ड्रॉ किए हम यहाँ। हाँ, और वही जो कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे तो उससे जो सेंटर पे जो सर्कल बनेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, सीधे 30 का डबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखिए ऐसे कीजिएगा और ये ऐसे की, और ये आपका कहीं सेंटर होगा कहीं बीच में, तो अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 60 डिग्री होता है। और इस फिर आप जब इस ट्रायंगल में घूमिएगा बड़ा इधर राइट साइड वाला में, तो ये कहने का मतलब 60 और ये हाँ, तो 60 हो ये जाएगा, हाँ तो और ये भी फिर वो 60 हो 180 जाएगा, माइनस 1 एग्जैक्टली। हाँ। तो ये देखिए ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला, हाँ। मतलब कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। और सिमिलरली में यहाँ आप देखिए कि अभी 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 आप जो ट्रायंगल में घूम रही थी ना, तो अभी आप क्या कीजिए कि अब हमको, हाँ देखिए अब क्या है, अब आप 30 डिग्री वालों को भूल जाइए, ठीक ना, 30 डिग्री का तो हो गया मेरा काम। अब हम लोग थोड़ा 60 डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो 60 डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए ये इसको भी उड़ा दीजिए जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, मतलब अब 60 डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो अभी क्या दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए कि अभी जो हम लोग यहाँ कोड ड्रॉ किए थे ना, ये वाला, आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए इमेजिनरी अपना, और यहाँ पे फिर आपका सेंटर कहीं यहाँ पे था, जहाँ यहाँ पे मतलब जहाँ हम लोग जूम किए थे वहीं था, यहाँ पे था ना, सॉरी यहाँ पे सेंटर है ये, तो सेंटर है। हाँ, तो आपको दिया हुआ है ये 60 डिग्री, तो इस कोड से अगर आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इसको भी मिटा दीजिए जो हम लोग इमेजिनरी ड्रॉ किए थे ना अपने लिए सेंटर को लेकर। अब नया सेंटर तो वही है, तो अब क्या किए कि अब इसको अपना ड्रॉ कर दिए ऐसे। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, इसी तरह से अगर ये वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है आपका, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब कि देखिए कनेक्टेड है ना। हाँ, और ये 30 तो ये भी 30। हाँ, तो मियाँ आपका थ्योरम ये है आपका, इस क्वेश्चन से आपका ये क्या थ्योरम निकला कि अगर ये कोई सर्किल है आपका, और उस सर्किल में अगर आप कोई
कोड ड्रॉ कीजिएगा ए बी, तो और दो ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा, कोई भी सर्कमफेरेंस, कोई भी अपना दो या दो से ज्यादा व्हाटएवर। अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। सिमिलरली जो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रही है ना, तो अगर ये थीटा है तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। समझ गई? मतलब कि a triangle drawn by chord on the circumference of a triangle is same, अगर एक ही तरफ हो तो, दोनों एक ही तरफ है ना, देखिए अगर ये वाला भी एक तरफ है और ये वाला भी एक तरफ है, या फिर अगर आप ये कोड यहाँ नहीं ड्रॉ करके आप इस कोड को अगर मिटा देती, ये वाला कोड हटा देती और इस कोड को यहाँ ड्रॉ कर देती, तो यही सेम थिंग तो इसके लिए भी ट्रू होता। मतलब थीटा को उड़ाइए, थीटा कहने का मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो यही हुआ है। यस, समझ गई ना? क्वेश्चन ये है मैया कि आपका एक सर्किल है ये, और एक सर्किल में ये आपका सेंटर है, ठीक है, और आपको एक कोड दिया गया है, वो कोड आपका बेसिकली सेंटर से पास करता है, मतलब ऐसे ये आपका कोड है ए बी। सिंस इट्स पासिंग थ्रू सेंटर, ए बी इज ऑल्सो अ डायमीटर। डायमीटर। अब आपको क्या दिया है कि यहाँ पे लिख दीजिए, गिवन में क्या आपको दिया हुआ है, गिवन में है ए बी इज ए कोड पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि डायमीटर है, बोल नहीं रहा है पर बोल रहा है कि डायमीटर है। गुड, ओके, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। और आपका अब क्या करता है क्वेश्चन में, ये सब आपको दिया हुआ है, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका डायमीटर है दिया हुआ, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो मैं यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इस वाले ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए अगर थ्योरम ये है कि अगर कोई कोड सेंटर से जाता है, जब वो डायमीटर बन जाता है, उसके बाद सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा ना आप, कोई भी पॉइंट लीजिएगा सी डी ई, तो वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। मतलब कहने का मतलब है दिस विल बी 90 डिग्री, राइट? दिस विल ऑल्सो बी a 90 डिग्री, एंड दिस विल ऑल्सो बी a 90 डिग्री। समझ गई? यस। और देखिए मैं वो आपका अगर आप ए सी बी डी में चलिएगा तो इस केस में क्या आपको दिख रहा है, देखिए इस केस में क्या है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि मतलब अपोजिट जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, वो भी थ्योरम प्रूव हो गया। सिमिलरली आप इसी को घुमा घुमा के दूसरे में कीजिएगा तो वैसे ही प्रूव होते चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपसे क्वेश्चन बेसिकली हम यही पूछने वाले थे कि एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं। एंगल आपका ए ई बी 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये भी होगा, ये भी होगा। और एंगल ए डी बी 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये भी होगा। और ये आपका मियाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये ज्यूम कीजिए कि आपको एक सर्किल ड्रॉ कर दिए और इस सर्किल में एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका बना रहे हैं।
तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऐसे रहा, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और उसके बाद हम क्या किए कि एक पीसीबी इसका मान लीजिए बढ़ा दिया हम साइड, ठीक है, और इसका नाम है आपका ए बी सी डी और ये आपका ई है। तो अगर मैं यहाँ मान लीजिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल ए का वैल्यू कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है, थीटा बराबर व्हाट। तो गिवन है आपका एंगल बी डी ई बराबर 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल सी ए बी बराबर थीटा बराबर व्हाट। तो ऑप्शन है पहला आपका थीटा बराबर 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपका थीटा बराबर 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपको थीटा बराबर 15 डिग्री और चौथा है मोर इंफॉर्मेशन नीडेड। तो मैया थ्योरम क्या था कि अगर आप कोई सर्किल बनाती हैं, कोई भी सर्किल, और उस सर्किल में अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देती हैं, ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिए। पहला थ्योरम था कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, राइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, है ना। और ये मान लीजिए आपका गामा है, ये अगर इस लाइन को ज्यादा ड्रॉ कीजिएगा, ये गामा, ये इक्वेशन 1 है। होगा हाँ 30 डिग्री ही होगा क्योंकि वो मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल और उसके ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है। एग्जैक्टली देखिए 30 डिग्री होगा आंसर, मतलब कि आंसर ये होगा 30 डिग्री। और यहाँ से देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है, सिमिलरली आपका बीटा प्लस गामा भी आपका 180 डिग्री होगा। और इक्वेशन 1 और 2 को कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा कट गया मतलब अल्फा बराबर गामा, मतलब कि अल्फा बराबर गामा, अगर ये गामा 30 डिग्री है तो अल्फा भी 30 डिग्री होगा। तो ये आपका थ्योरम है मैया, थ्योरम आपका है कि आ गया, थ्योरम है आपका मैया, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल मतलब थीटा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आप पहले इसका इंटीरियर जाइए, पहले इंटीरियर आया है, यहाँ पे गए और फिर अपोजिट, तो अपोजिट के लिए ऐसे मार दिए तो ये थीटा। तो ये आपका मैया आज का क्लास यहीं पे खत्म। 1 मिनट रुकिएगा तो यो मैया आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें। हाँ हम तो किए थे वो, मतलब यस पे क्लिक कर लिए थे हम। बाकी लोग को भी कर लीजिए और जो पूछना है वो मामा पूछ लीजिएगा। हम जो आपको आज ईमेल आईडी भेजे थे ना, उन लोगों को भेज दीजिए इनविटेशन। उसमें से एक ही को ऐड करना है ना मैया नया। किसको होगा? जिनका बाउंस कर गया था आपकी दोस्त का ईमेल, उसी को ऐड करना है बस, राइट। नहीं हम उन लोग, जैसे जो हम आपको पहले भेजे थे ना उन लोग को छोड़ दीजिए, जिन लोग को हम आज भेजे उन लोग को नहीं ऐड कर सकते हैं। कर देंगे कर देंगे कर देंगे, उन लोग को कर दीजिए ना। आप उन लोग को जो पुरानी वाली थी उन लोग को डिलीट कर दें तब। उन लोग को डिलीट कर दीजिए। ठीक, चलिए, चलिए बाय, टेक केयर मैया। और मैं यहाँ कल क्लास नहीं होगा, कल फ्लाइट है। फ्लाइट है आपका? हाँ। तो कोशिश किया जाएगा होली के दिन आधा घंटा बैठने का टाइम निकाल के, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है मैं कल क्लास नहीं हो पाएगा और संडे को भी क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना का टेस्ट वेस्ट होगा एयरपोर्ट पे, तो हम रात को पहुंचेंगे सीधे। तो अगले दिन कोशिश किया जाएगा होली के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-10 मिनट, और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और कीजिएगा। और मैं इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन बढ़ा के देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा और आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन देखिएगा सॉल्व कीजिएगा आगे बढ़ जाइए, पूरा नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है सॉल्व करना है आगे बढ़ जाना है।
होगा। चलिए मैम, बाय, हाँ। टेक केयर। प्रणाम। खुश रहिए।